जय गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। वैसे मतलब मैंने बहुत पहले एक बार शुक्राना सत्संग शेयर किया था अपना, जिसमें मैंने बताया था कि मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे स्टार्ट हुई। तो बट फिलहाल जो मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो मैं अपने किसी फ्रेंड के लिए करना चाहती हूँ, उनकी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे हैं कि तू टेंशन मत ले अपने दोस्त की, और वो ठीक हो जाएगा। मतलब वो फिजिकली तो इल नहीं है, बट एक होता है ना कि कोई गलत रास्ते पे चला जाता है, थोड़ा वैसा वाला कुछ है जो कि मैं समझ पा रही हूँ। और जो वो मेरे फ्रेंड अंकल हैं वो भी काफ़ी हद तक समझ रहे हैं, बट वो उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे और ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑल्दो वो गुरुजी से ऐसे जुड़े नहीं हुए, उनका कोई एज सच कनेक्शन नहीं है अभी तक गुरुजी से, बट गुरुजी ने कई बार उन्हें ब्लेस किया है। तो मैं उनकी तरफ से वो शुक्राना सत्संग बिना उनकी परमिशन के, क्योंकि गुरुजी की परमिशन है तो और किसी की ज़रूरत है नहीं, तो वो शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी। सारी संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी वैसे तो हमें नहीं पता होता किसी को भी, हमें बस यही लगता है कि हम गुरुजी से इस ईयर में जुड़े या इस दिन जुड़े, बट गुरुजी ही जानते हैं कि कौन से जन्म से गुरुजी हमारे साथ, हम उनके साथ गुरुजी के चरणों में हैं, गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे को फिजिकली या जिस भी तरीके से हम बड़े मंदिर पहली बार पहुंचे या गुरुजी के सत्संग में पहली बार पहुंचे, उससे भी पहले से कब से गुरुजी हमारे साथ हैं वो तो हम नहीं जानते, गुरुजी जानते हैं। तो ऐसे ही वो जो मेरे फ्रेंड अंकल हैं उनके साथ था कि मुझे जो पहली बार उनसे इंस्टेंस पता चला वो ये था, उन्हें पता है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ और मैं गुरुजी से इस लाइफ में, मेरी नॉलेज में तो मैं गुरुजी से 2020 2019 में, सॉरी सॉरी संगत जी, 2019 में मैं उनसे गुरुजी के पास जुड़ी जाके, इस लाइफ में जितना मेरी नॉलेज में है। तो ये वो जो फ्रेंड अंकल हैं वो जानते थे कि मैं गुरुजी से इतने टाइम से जुड़ी हुई हूँ। और ये जो मैं बात बता रही हूँ दैट वाज इन द ईयर 2022-21। इस सब ईयर के अराउंड मैं उन फ्रेंड अंकल से मिली, वो मेरे फ्रेंड बने, हमारी ऐसे ही बात होती थी। तो करते करते लाइक उन्होंने मेरे पास देखा कि गुरुजी का स्वरूप है, लाइक पॉकेट स्वरूप था, तो मैं ना वो फ़ोन में ही पीछे कवर के पीछे ही लगा लेती थी। या कई बार मेरे पास वो पर्स में होता था, बैग में होता था, या कई बार लॉकेट स्वरूप होता था मेरे पास, तो उन्होंने देखा था। और हमारी जो कार है उस पे भी ना गुरुजी का स्टिकर है, तो उन्होंने कई बार, जैसे मुझे कॉलेज में ड्राइवर लेने आता था तो उन्होंने कई बार देखा था, तो उन्हें ये पता था कि ये किसी गुरुजी को मानती है। और आजकल क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट है एंड हर जगह पे गुरुजी के रिगार्डिंग सत्संग वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अब हो रहे हैं, पहले एक टाइम पे कम हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे। तो पता तो जैसे चल ही जाता है गुरुजी के बारे में, तो उन्हें ऐसे रफली आइडिया था कि गुरुजी कोई है और इनको बहुत लोग, बहुत संगत मानती है। अंकल और मेरी दोस्ती जब हुई ना, तो उसके कुछ दिनों बाद से ही, मतलब उसी टाइम ना उनके एक नेफ्यू का बर्थ हुआ था, भाई के बेटे का, रियल भाई के बेटे का। तो वो बहुत ना बीमार चलता था, बट एक आधी बार मेरे माइंड में हल्का सा आया, गुरुजी ने ही डाला होगा कि इसे बोल कि भाई बड़े मंदिर हो या कुछ है। बट क्योंकि उस टाइम पे नई नई बात होने लगी थी हमारी, इतनी हमारी बात भी नहीं होती थी, तो मैं कैसे कुछ बोलती मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैं कंफ्यूज थी। तो वो एक होता है ना कि एक हल्का सा थॉट आया माइंड में, बट वो चला गया। तो शायद वो टाइम नहीं होगा उनका गुरुजी से जुड़ने का या पहली बार भी गुरुजी के पास जाने का। और इसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से कि मेरी वजह से अगर वो ख़राब हुआ उनका आपके पास आना, तो गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना उस चीज़ के लिए। तो वो नेफ्यू काफ़ी बीमार रहा, देन कुछ काफ़ी टाइम बाद वो धीरे धीरे जो भी उन्होंने तरीके ढूंढे उससे वो ठीक हो गया। तो उस टाइम पे आया था माइंड में थॉट। देन का कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि उन उन अंकल का कोई एक्सीडेंट होता है, और वो जो कार थी ना, वो उन्होंने ना कार सेकंड हैंड ली हुई थी, और वो बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिसको टक्कर मारी उन्होंने जाके। तो वो जो अंकल थे, कोई रैंडम पर्सन थे, वो बहुत, मतलब एक होता है ना आईसीयू वगैरह में, और बहुत मतलब उनकी हालत खराब हो गई थी करके। एंड इन्हें भी बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि बाई स्टैंडर्ड्स मारने लगते हैं कि भाई तुमने एक्सीडेंट क्यों कर दिया ये वो। तो बीइंग यंग, तो ये वहाँ से
जैसे तैसे करके निकल के आ गए। एंड ही वॉज एट दैट टाइम गोइंग टू सम क्लोजेस्ट फ्रेंड का वेडिंग, तो ये वो भी नहीं अटेंड कर पाए, ये वापस घर आ गए। तो ही वॉज वेरी स्कैर्ड टू ड्राइव टू कि ऐसा फिर से कुछ ना हो जाए और ये सब है करके। देन एक दिन वैसे ही कुछ बात हो रही थी, तो गुरुजी का कहीं से तो गुरुजी ही ने ही कहीं से थॉट डाला होगा, तो गुरुजी के बारे में कुछ बात होने लगी। मैं वैसे ही कुछ शेयर करने लगी, अपना सत्संग शेयर करने लगी उनसे, कि पता है गुरुजी मेरी लाइफ में ऐसे जुड़े, एंड तब से तो मेरी लाइफ बहुत अलग ही कुछ ट्रैक पकड़ लिया है मेरी लाइफ ने, मेरे को बहुत लाइफ स्मूथ फील होती है, और अब चीज़ें अपने आप ही ऐसी ऐसी जगह से मैं बाहर आई हूँ कि लाइफ बाहर आना पॉसिबल नहीं था, उस सिचुएशन से मुझे निकाला है। तो मैं ऐसे ही अपना सत्संग, अपना एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ, अपनी जो जर्नी है वो शेयर कर रही थी उनसे। तो ऐसे ही एक दिन बात करते करते, यही सब शेयर करते करते, उन्होंने मुझे बताया कि तुझे पता है कि जो मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो हमने सेकंड हैंड खरीदी थी, एंड वो कार पे ना पहले से एक होता है ना, कभी पहले जिसके पास वो कार थी वो गुरुजी को मानते होंगे, तो उन्होंने वो गुरुजी का स्टिकर लगाया होगा। अब आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि गुरुजी वाला स्टिकर था या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाला, बट था तो गुरुजी का ही। वो स्टिकर लगाया होगा, बट वो हट गया या उन्होंने कार सेल ऑफ करते हुए हटाया, ये मुझे नहीं पता। और ऐसा मतलब मुझे क्लियरली नहीं पता है इस बारे में। तो उन्होंने मुझे बताया कि ना उस कार पे ना ऐसे ऐसे ना हल्का सा वो स्टिकर दिखता था गुरुजी का। तो मैंने उनको एकदम से, मुझे गुरुजी ने थॉट डाला, और मुझे यही लगा, क्योंकि मेरे को तो यही लगता है कि जो भी हो रहा है ना गुरुजी ही कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी इज लाइक, बोलने के लिए ही इज अ गुरु, बट इन रियलिटी अगर आप उस चीज़ को डेप्थ में समझो, आप उनके साथ कनेक्शन बिल्ड करो, तो वो भगवान है। अब कोई उनको कैसे समझता है, कोई कैसे, ये मेरा अपना थॉट है। तो मैंने उन अंकल से बोला कि मेरे को ना ऐसा लगता है कि आपको गुरुजी ने ही बचाया है, क्योंकि ये ना कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। और मैं कह रही हूँ स्टिकर चाहे गुरुजी का पहले था या अब था, हल्का सा तो दिख रहा था ना, आपने बोला दैट मीन्स गुरुजी ने ही आके बचाया। क्योंकि ऐसी सिचुएशन, ऑल्सो ना वो जो जिनका एक्सीडेंट उन्होंने क्रिएट किया था, ये लोग तो कार में थे, ये लोग तो फिर भी बच गए, इनको कुछ ज़्यादा नहीं लगी। जो अंकल थे और उनके एक दो फ्रेंड्स जो भी थे साथ में, एक ही था कोई शायद। तो जिसको लगी थी, जो रोड पे अंकल कोई खड़े थे, या शायद वो स्ट्रीट वेंडर थे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ऐसा कुछ, वो पहले तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए, तो मतलब बीमार बीमार, और मतलब एक होता है ना हॉस्पिटलाइज हो गए। इनको डर लग रहा था कि कहीं उनकी डेथ हो गई तो फिर बहुत ज़्यादा पुलिस केस बन जाएगा एंड इश्यूज आ जाएंगे। एंड सडनली, सडनली तो नहीं, मैं मानती हूँ कि गुरुजी ने किया था, कि वो गुरुजी करते हैं ना कि एकदम से सब कुछ बिगड़ रहा है ना, ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी आते हैं और सब ठीक हो जाता है। तो उसके बाद वो अंकल ठीक हो गए, और धीरे धीरे वो ठीक हो गए, और फिर ले दे के वो कोई केस भी नहीं बना, ले दे के चीज़ें निपट गई, क्योंकि उनको वो इतना ठीक हो गए थे और इन्होंने मेडिकल एक्सपेंसेस बियर कर लिए थे। सेकेंड इंस्टेंस हुआ अराउंड 2023 या 24 की बात है, मुझे सॉरी 2020, हाँ जी 24 की बात हुई ये। हुआ ये था कि कुछ तो इश्यूज आ रहे थे अंकल के साथ, लाइक थोड़ा सा एक होता है ना कि सबके ही आसपास में या एनवायरनमेंट में, फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो कुछ तो अंकल के इश्यूज आ रहे थे। मैं उनको डिटेल में नहीं बोलना चाहती। तो उस टाइम पे मैंने अंकल को ये बात बोली थी कि अंकल गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे, मैं एक बार आपको लाके जल प्रसाद या कुछ दूं, या मैं स्वरूप लाके दूं। तो ही सेड कि देखो हमारे घर में तो ना राधा स्वामी को मानते हैं, मेरी मदर वगैरह, तो और ऑलरेडी थोड़ा बहुत ज़्यादा मेस चल रहा है घर में, तो मैं ऐसे कैसे बोलूँ, और मैं घर में छोटा हूँ एंड दिस एंड दैट। तो आई सेड ठीक है छोड़ो आप, हम कॉलेज में मिलेंगे, मैं स्वरूप लेके आऊँगी, और मेरे साथ बैठ के ना प्रे कर लेना एक बार, और वहाँ से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई ज़रूरत ही नहीं है घर पे स्वरूप लेके जाने की या कुछ। और मैं जल प्रसाद लाऊंगी, आप पी लेना, बस दैट्स इनफ। तो ऐसा करके बात हुई थी। तो मैं उनके लिए फिर ऐसे ही, अब मेरे पास जो स्वरूप था गुरुजी का, तो मैं लेके गई अगले दिन कॉलेज। एंड मैंने मतलब उनको बोला कि लो आप स्वरूप अपने हाथ में ले लो, वो छोटा सा लॉकेट स्वरूप था। तो मैंने उनको हाथ में दिया और मैंने बोला कि ये गुरुजी का मंत्र जाप है, एक बार ये बोलो, और गुरुजी को ना बस इतना बोलो कि गुरुजी आप ब्लेस कर दो, आप मेरा ना हाथ पकड़ लो, और आप नहीं संभालना, आप जो भी है सब कुछ, और मैंने कहा देखना इसके बाद ना सब ठीक हो जाएगा। तो उस टाइम पे तो एकदम से तो नहीं हुआ कुछ ठीक, बट उनको थोड़ा थोड़ा सा तो रिलीफ, जितना मैं समझती हूँ, मिला था। अब बाकी तो वही जानते होंगे, और मैं अगर जितना मेरी नॉलेज में जो मैं समझती हूँ तो मैं वो बता रही हूँ, हो सकता है मैं कुछ गलत बता रही हूँ, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और बात हो, तो उसके लिए गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना।
और मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि उस दिन मैं जल प्रसाद लेके गई थी उनके लिए या नहीं। फिर कुछ टाइम बाद ऐसे ही हुआ फिर कि मेरे को बड़े मंदिर से जल प्रसाद मिला था, क्योंकि मैं बड़े मंदिर जाती रहती थी बीच बीच में, गुरुजी बुला लेते थे, ब्लेस करते थे। तो मेरे को वहाँ से जल प्रसाद मिला था, तो मैं वो बॉटल ना घर लाई थी, तो मैंने वो उन अंकल को थोड़ी सी दे दी थी, शेयर कर दिया था उनके साथ। मुझे ये था कि चलो इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी, और बेटर नहीं होंगी तो जो भी होगा इनके अच्छे के लिए होगा, जो गुरुजी करेंगे। तो मुझे ये चीज़ थी। देन एक टाइम ये आया कि गुरुजी ने मुझे कुछ हिंट दिया, कुछ मैसेज दिया गुरुजी ने मुझे कि ऐसा ऐसा होगा। अब मुझे लगा कि शायद मेरे लिए होगा ये या उनके लिए, तो फिर गुरुजी ने वो क्लियर किया कि मेरे जितनी नॉलेज में आया कि वो उनके लिए था। तो मैंने ना उनको बोला नहीं, क्योंकि वो मानते थे नहीं गुरुजी को, और ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था उनकी लाइफ में, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे बोलूँ उस टाइम पे, तो मैं चुप कर गई। बट जिस दिन वो चीज़ हुई दैट वॉज फॉर समथिंग गुड। तो वो जिस दिन वो हुआ, तो उसके ना कुछ टाइम बाद ऐसे ही कुछ बात होते होते, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार बुरा ना मानो तो आपको एक बात बोलनी थी। मेरे को ना गुरुजी ने ये बात ना पहले से बता रखी थी कि इस दिन ऐसा होने वाला है, या जिस भी दिन होगा इस तरीके से होगा। तो जब उन्होंने सुनी तो ही सेड कि अरे पहले बताते। तो मैंने कहा देखो मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो गुरुजी कह रहे हैं, आप मानते नहीं थे, आप कभी गए नहीं उनके पास, या आपने कभी उस तरीके से माना नहीं, ना उनको प्रे किया, तो मैं आपको कैसे फोर्स करती हूँ उस चीज़ में, तो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने आपकी तरफ से शुक्राना तो गुरुजी को बोल दिया था अपने ही मन में, पर अब आपको बता ही दिया और आप इस चीज़ को एग्री कर रहे हो, और आप इस चीज़ से एस्टोनिश हो रहे हो एकदम ऐसे कि हाँ जी ये तो मतलब गुरुजी ने पहले बताई थी, और क्योंकि उनको इतना ट्रस्ट था कि मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी उनसे, तो एटलीस्ट एक बार शुक्राना कर देना गुरुजी का, और गुरुजी से मतलब अच्छे से जो भी आपको बोलना हो, जो भी आपको प्रे करना हो वो कर लेना। तो इसे ठीक है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने अलग से किया और नहीं किया, मेरे सामने बस उन्होंने बोल दिया कि ठीक है थैंक यू गुरुजी, और ये वो ऐसे करके उन्होंने मेरे सामने कॉल पे बात कर रहे थे हम लोग, तो बोल दिया ऐसा। देन थोड़ा और टाइम बीता, अंकल को ना कुछ मेडिकल इशू था। तो मैं एग्जैक्टली इशू नहीं बताना चाहूँगी, कुछ तो मेडिकल इशू था और वो थोड़ा सीवियर था। इतना कि मेडिसिन अलग अलग जगहों से, वैद से या अलग अलग जिनको होते हैं ना कि कुछ जड़ी जड़ी बूटी वाली आयुर्वेदिक दिस एंड दैट, बहुत सारी लेके देखी थी उन्होंने, बट उनका क्योर नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे ही एक दिन कुछ बात हो रही थी। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अच्छा सब छोड़ दो, आप ना एक दिन ना बड़े मंदिर होके आओ। तो मैंने उनको काफ़ी, मैं क्योंकि बीच बीच में बोलती रहती थी, ये जो भी जितनी भी मैंने अभी तक की जर्नी बताई इस सब में भी मैंने बीच बीच में बोला था, बट उनका बना नहीं, शायद बुलावा नहीं आया होगा गुरुजी की तरफ से तब तक। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बोला, तो ही सेड कि ठीक है मैं जाऊँगा। तो मैंने उनको टाइम वगैरह बता दिया कि किस टाइम बड़े मंदिर ओपन होता है, किस किस दिन होता है, कैसे। तो वो एक दिन बड़े मंदिर होके आते हैं, वो अपने किसी फ्रेंड के साथ गए थे। दैट फ्रेंड वाज नॉन हिंदू, वो तब भी गए गए साथ में। तो वो जो फ्रेंड अंकल थे, मतलब गुरुजी ने उनको भी कितना ब्लेस किया होगा उस दिन। और गुरुजी के यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, किस कास्ट को बिलोंग करते हो, रिच क्लास हो, लोअर पुअर क्लास हो, कैसे ही हो, एवरी वन इज इक्वल। ये तो गुरुजी के लंगर प्रसाद के टाइम पे भी सबको पता ही चल जाता है कि यू डोंट नो आप किन चार, तीन आपके अलावा जो होते हैं उनके साथ बैठ के कर रहे हो, सब वहाँ पे संगत है, सब इक्वल है वहाँ पे, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, वेदर आपसे छोटे हैं बड़े हैं कोई भी हो। तो मुझे था कि चलो ये कुछ अच्छा ही सीख के आएंगे, और नाना करके भी इतना तो मुझे पता है, माने या ना माने कुछ तो इनकी लाइफ में अच्छा ही होगा, इनको रियलाइज जब होना होगा वो गुरुजी अपने आप करवा देंगे। तो मैंने इनको बोला था और ये अंकल चले गए। देन ये होके आए वहाँ पे, मैंने पहले ही इनको थोड़े से डूज एंड डोंट्स बता दिए थे कि बात मत करना ज़्यादा, फ़ोन मत चलाना, फ़ोन साइलेंट पे कर जाना, या बिल्कुल स्विच ऑफ करके जाना, एंड ये वो मैंने कुछ रूल्स इनको जो भी थे कि जैसा सेवादार बोलेंगे वैसा ही करना, बिल्कुल 1% अपनी चलाने की कोशिश नहीं करनी, और वहाँ जाके कुछ मांगना नहीं है, वहाँ जाके सिर्फ थैंक यू बोलना है, जो भी उन्होंने अब तक किया। क्योंकि वो एक इंस्टेंस जो हुआ था ना कि मैंने बोला कि उनकी लाइफ में मेरे को पता था पहले से कि गुरुजी बोल रहे थे कि ऐसा होना है, मैंने बताया नहीं था, लेट बताया था, बट बड़े मंदिर जाने से तो पहले ही बता दिया था कि उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल के आना गुरुजी को, और प्रे करना कि हाथ पकड़ लो, आप पकड़ लो हाथ, क्योंकि मैंने पकड़ा तो मैं गलती से मेरे हाथ छूट ना जाए, आप पकड़ोगे ना तो हाथ नहीं छूटेगा फिर। तो ऐसे ऐसे करके बोल के आना गुरुजी को, और कुछ मांगना मत, बोलना जो आपको ठीक लगे वो कर दो, जो आपको सबसे बेस्ट लगे वो कर दो, आप ही सब जानते हो, मैं तो जानता नहीं हूँ। तो ये सब बोल के मैंने भेजा। आई डोंट नो अंकल ने एग्जैक्टली क्या बातें करी गुरुजी से, बट हाँ जितना है वो इन्हीं कुछ जो डूज एंड डोंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा याद रख के ही करी थी।
ऑल्सो अंकल ने मुझे खुद से आके बताया कि अरे वहाँ तो मतलब जब वो वहाँ से वापस आए तो ही टोल्ड मी, नरेटेड मी, कि पता है वहाँ जाते ही मतलब दिमाग एकदम ऐसे शांत हो गया, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ, इतना पावरफुल ऑरा है वहाँ पे, तो इतना अलग ही कुछ सुकून है वहाँ, एंड दिस एंड दैट। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने गुरुजी के पास भेजा था, एंड दैट्स द मोस्ट, यू नो, बड़े मंदिर फॉर मी या गुरुजी का कोई भी सत्संग फॉर मी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड ब्लेस्ड प्लेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पे भी गुरुजी का सत्संग हो रहा है। तो ऑब्वियसली उस टाइम के लिए तो गुरुजी का दरबार ही है, या बड़े मंदिर है तो वो भी, या गुरुजी का जो भी मंदिर, गुरुजी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, इवन कोई जगह पे, खाली जगह पे भी गुरुजी का स्वरूप रख दो, दैट इज गुरुजी प्लेस। तो उससे ब्यूटीफुल तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं भी बहुत खुश थी, वो अंकल भी उस एक्सपीरियंस से बहुत खुश थे, और उन्होंने बताया कि उनको इतना अच्छा लगा, और वहाँ पे उनको प्रसाद, तो उन्होंने ना उस दिन जल प्रसाद और शायद चाय प्रसाद मिला उनको, बट बाद में लंगर प्रसाद उन्होंने नहीं किया, वो किसी दिन इवनिंग वाले टाइम पे ही गए थे, जब मतलब थर्सडे से संडे में जो होता है ना टाइम, उसमें से किसी एक दिन गए थे, मुझे एग्जैक्टली डेट एंड डे नहीं याद। तो उन्होंने बताया कि वो लंगर के लिए नहीं गए थे, बिकॉज मैंने बोला था कि आप प्रसाद को ना बिल्कुल भी छोड़ना मत, वो देते उतना ही है जितना आप के लिए ब्लेसिंग्स हो उस दिन, गुरुजी ही जितना चाहते हैं उतना मिलता है, बट आप बिल्कुल भी ना छोड़ना मत वहाँ, क्योंकि प्रसाद को ऐसे अनादर नहीं किया जाता छुप, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपकी छूट जाती हैं। तो उन्होंने पता नहीं उस चीज़ को ऐसा सोचा कि शायद कहीं मैं, मतलब मुझसे प्रॉपर ना वो कंज्यूम किया जाए या कुछ हो, दिक्कत हो, कि मतलब मेरी वजह, मेरे एंड पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो उस दिन ना लंगर प्रसाद नहीं करके आए, वो सिर्फ चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेके वापस आ गए घर। बट वो बहुत खुश थे उस एक्सपीरियंस से, और उन्होंने अपनी वो जो मेडिकल इशू था उसके बारे में भी वहाँ कोई ऐसा सच बात नहीं करी गुरुजी से, बट गुरुजी तो सब जानते हैं, वो जान ही जान है। आफ्टर सम टाइम्स, लाइक अप्रोक्सीमेटली भी 5-6 मंथ्स हो गए थे, उस मेडिकल इशू के रिगार्डिंग हमारी भी ज़्यादा कोई बात नहीं हुई, देन कुछ हुआ, कुछ तो टॉपिक आया तो करके कुछ बात हुई हमारी उस मेडिकल इशू को लेके 2025 में। तब उन अंकल से मुझे पता चलता है, मिड 2025 की बात है, तो तब मुझे उन अंकल से पता चलता है कि वो मेडिकल इशू तो ना अब कम हो गया है। तो मैंने बोला कि आप दवाई ले रहे हो? तो लाइक जो डेली होता था इशू वो अब मंथली होने लगा, तो दैट इज़ 80-90% तो ख़त्म ही हो गया वो इशू। तो मैंने पता किया कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो या कुछ है, और इवन बीच में ना उनका ये बना था, इस बात से पहले की बात है, उनका ऐसा कुछ प्लान बना था कि वो अपनी सर्जरी कराएंगे उस मेडिकल इशू रिगार्डिंग। वो हॉस्पिटल भी गए, वहाँ पे वो काफ़ी देर वेट भी किया, उनको प्रॉपर वो जो भी पेशेंट वाली ड्रेस होती है वो सब भी पहना दिया गया, सब फॉर्म्स वगैरह भर दिए, कुछ इशू आ गया, एंड वो वापस आ गए। अच्छा, उनको नहीं पता ये बात, और शायद जब उनके पास कभी अगर ये गलती से सत्संग, गलती से तो नहीं, सॉरी, सॉरी गुरुजी, जब गुरुजी की मेहर होगी और ये सत्संग उनके पास पहुंचता है और वो सुनेंगे, तब उन्हें पता चलेगी ये चीज़ कि when he was going for that surgery, I was praying to गुरुजी कि गुरुजी, देखो आप तो सब ठीक कर सकते हो, अगर आपको ठीक लगे और आपकी एक्सेप्टेंस हो इसमें, आपकी हामी हो, तो बिना सर्जरी के कुछ नहीं हो सकता क्या? क्योंकि वैसे वो सर्जरी होनी थी कि एक दिन सर्जरी होगी, 2-3 दिन में आप वापस घर जा सकते हो, और 90% चांसेस थे बाद में वो प्रॉब्लम कभी थ्रू आउट लाइफ आपको नहीं होगी। बट मुझे ये था कि वो थोड़ा अननेसेसरी हो जाएगा, या जो भी कुछ दिन का इशू आएगा उनको, तो मैंने गुरुजी से ये बात बोली थी। उन अंकल को नहीं पता ये बात, और मैं तो क्योंकि कंटिन्यूसली कुछ भी है तो गुरुजी को ही बोलना है, तो गुरुजी से ऐसी बात कर रही थी कि इफ़ आपको ठीक लगता है, नहीं लगता आपके हिसाब से कुछ और तरीका है इस चीज़ के लिए, सर्जरी भी, क्योंकि गुरुजी बोलते थे ना कि डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना करूँगा। तो देयर आर टाइम्स कोई सर्जरी भी नेसेसरी हो जाती है, देयर आर टाइम्स कोई मेडिकल, जो भी आपने मेडिसिन लेनी है, मेडिकल इंटरवेंशन नेसेसरी हो जाती है। तो ऐसा, तो मैंने गुरुजी को बोला जो आपको जो ठीक लगे वो करना करके। वहाँ पे कुछ इशू आ जाता है, सब पूरा रेडी था, हॉस्पिटल से जो भी टाइमिंग्स थे वो एग्जैक्टली उस टाइम पे पहुंचे, इवन हॉस्पिटल वालों ने आके उनको लंच दिया, दे हैड देयर लंच। वो अंकल एंड उनके एक फ्रेंड गए थे साथ में उनकी सर्जरी के लिए, एंड वहाँ पे एंड मोमेंट पे कुछ इशू आ गया, कुछ तो डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म का, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो उनकी सर्जरी जो है वो पोस्टपोन हो गई, उस टाइम के लिए पोस्टपोन हो गई, वो उस दिन डिस्चार्ज लेके वापस आ गए। इतना इशू नहीं था कि उनकी डेली लाइफ को ज़्यादा हैम्पर कर रहा हो, बट इशू तो था, तो वो उस चीज़ को हाइड कर लेते थे बात को। बट फिर करते करते एक टाइम आया जब उन्होंने मुझसे बात करी, और उन्होंने मुझे बताया कि अब मेरे को ना महीने में एक आधी बारी वो इशू होता है मेडिकल, वैसे नहीं होता है। तो मेरे एकदम से
गुरुजी ने माइंड में थॉट डाला कि अरे गुरुजी के पास होके आया था तू और तब से तुझे इशू कम हो रहा है। तो मैंने उनसे ना कंफर्म किया कि क्या पिछले इतने टाइम से तुम्हें ये इशू कम हो रहा है? तो ही सेड हाँ। तो मैंने कहा तुम्हें याद है तुम इस मंथ में उस टाइम पे, क्योंकि मुझे याद था, गुरुजी के पास गए थे, बड़े मंदिर होके आए थे। तो ही सेड हाँ मैं तो होके आया था। तो मैंने कहा कि उस दिन मुझे नहीं पता तुमने बोला इस बारे में उनको या नहीं बताया था उनको, बट उस दिन से ही क्यों ये कम हो रहा है उसका कुछ रीज़न तो होना चाहिए। और इस बीच तुमने दवाई भी नहीं ली, जो भी ये 3-4 महीने या 5 महीने जो भी हुए हैं, बट तुमने कोई दवाई नहीं ली और ना कुछ तुमने कुछ किया उस चीज़ के लिए कि कोई क्योर किया हो या कुछ हो, सडनली वो इशू कम क्यों हो रहा है? तो ही वॉज ऑल्सो लाइक कि पता नहीं क्यों कम हो रहा है, हो सकता है पहले दवाई ली हो। अब क्योंकि वो गुरुजी को नहीं मानते तो उनके लिए ये हो सकता है कि अरे ठीक है ना, हो गया होगा ये वो, पहले भी तो बहुत दवाइयाँ ली थी, क्या पता वो अब असर करी हो। बट देन आई रियलाइज उस टाइम पे कि ये गुरुजी ने ही उनकी प्रॉब्लम को 80 to 90% क्योर कर दिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, और उन अंकल की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। वैसे मैंने उन अंकल से बोल के भी शुक्राना करवा दिया था गुरुजी को, बट मैं उनकी तरफ से ये शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी बिकॉज आई वांटेड, गुरुजी मुझे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि अपने फ्रेंड की तरफ से शुक्राना कर, तो मैं उनकी तरफ से ये शुक्राना कर रही हूँ। देन इसके अलावा एक और चीज़ हुई, ये मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज आई वांट, एक तो शुक्राना करना है मुझे इस चीज़ का भी, और दूसरा कि गुरुजी कहते हैं ना कि किसी के लिए कोई मैसेज होता है, वो मैसेज तो पूरे सत्संग में से ही, जितनी भी देर का होगा ये, उसमें से कितनी संगत को क्या क्या मैसेजेस गुरुजी ने दिलवाने, ये तो गुरुजी ही जाने। और एक चीज़ और कि गुरुजी जिसको अपने पास अपने चरणों में लाना चाहते हैं ना, जिस भी सोल को, और बाय सोल मेरा मतलब ये नहीं है कि इंसान, पेट्स होते हैं या कोई पेट नहीं है, नॉर्मली भी कोई जानवर है या कुछ भी, तो वो भी सब सोल ही तो है, किसी भी रूप में हो, हम इंसानी रूप में है, वो जानवर के या कोई कीड़े कोई पंछी के रूप में है, बट है तो वो भी कोई किसी, कोई तो आत्मा या सोल जिसको बोलते हैं हम, रूह, वही है वो भी। तो अंकल की लाइफ में ना, जो ये मैंने बताया ये जो मेडिकल इशू वाला, इसी बीच एक टाइम आया था जब, दैट वाज इन 2025 के बिगिनिंग, मतलब शायद फेब या मार्च ऐसे ही कुछ बात होगी, वो मार्च की बात है 2025। तो अंकल और मेरी थोड़ी सी ऐसे होता है ना कि व्हील पार्ट वेज एंड ऐसे वाला कुछ था उस टाइम पे, तो मैं उस चीज़ में अभी नहीं जाना चाहती, बट ऐसा कुछ हो रहा था। एंड उस टाइम पे मुझे एक दिन ऐसे ही अंकल का कॉल आता है, ऑल्दो वी वर टॉकिंग बट वो टॉक वॉज मोर ऑफ अ फाइट, ऐसा ही हो रहा था काफ़ी दिन से, तो वी वर लाइक थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर। तो एक दिन सडनली कॉल आता है और मैं तब तक क्लियर थी कि आई विल नॉट टॉक टू यू एंड दिस एंड दैट। तो मुझे एकदम से उनका कॉल आता है अंकल का, पता नहीं मतलब, मैं ऐसे सोचूं ना, अगर नॉर्मली कोई सोचेगा तो सबको लगेगा अरे क्या है, रैंडमली सोच के कर दिया, मतलब रैंडमली उसने कॉल कर दिया होगा तुझे बताने के लिए, या रैंडमली तुमने कॉल उठा लिया होगा, बट आई नो वो गुरुजी ने ही मुझसे कॉल उठाया था। मैंने वो कॉल अटेंड किया। उस टाइम पे ना आई वॉज आउट समवेयर, तो मैं बात नहीं कर पाई, मैंने बोला बाद में करती हूँ और कट कर दिया। एक या तो ये सीन हुआ था या फिर एग्जैक्टली बोलूँ तो ये होता, मैंने कॉल कट करके मैसेज किया बाद में करती हूँ। उन अंकल की मेरे पास ऑडियो आई हुई थी, रो रहे थे वो, एंड कि सब छोड़ के चले जा रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो गोइंग, एवरी वन इज गोइंग एंड दिस एंड दैट। आई वाज लाइक क्या हुआ है? ठीक है। तो मैं जैसे ही फ्री हुई, मैंने वो ऑडियोज़ भी पूरी कंप्लीट नहीं करी थी, और मैं जैसे ही फ्री हुई मैंने उनको कॉल बैक किया, रात का टाइम था अप्रोक्स 9-10 समथिंग PM। मैंने उनको कॉल बैक किया एंड ही वॉज क्राइंग। एक होता ना कि बहुत परेशान हो गया कोई, इतना ज़्यादा परेशान थे और वो बहुत रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, शांत हो जाओ, एक बार बात बताओ एंड दिस एंड दैट। उन्होंने मुझे बात बताई दैट उनका जो डॉग है, ऑल्दो उसकी काफ़ी एज हो चुकी थी, 10-11 ईयर्स का वो डॉग था, एंड वो काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था। ये बात मुझे ऑलरेडी पता थी कि वो बीमार चल रहा है, बट मेडिसिन इंजेक्शन सब कर रहे थे उसका, बट क्योर नहीं हो पा रहा था वो। मुझे नहीं पता था कितना ज़्यादा मेडिकल इश्यूज़ को बढ़ता जा रहा है उस डॉग को। तो और पेट डॉग था, इतने टाइम से था, तो वो एक तरीके से फैमिली मेम्बर ही हो जाता है। तो उसके बाद ये सीन हुआ कि ना मैंने मतलब उन अंकल से बात करी, तो गुरुजी ने ही मेरे माइंड में थॉट डाला कि इसको बोल जल प्रसाद बनाए घर पे, इसको बोल प्रे करे, और मैं कर दूंगा ठीक चीज़ें। तो ऐसा था कि कुछ ना वो था कि डॉग्स वगैरह को या जो भी पेट एनिमल्स होते हैं, मुझे नहीं पता था कि उसी टाइम पे पता चला कि यूथेनाइज करवा देते हैं। कुछ ऐसा होता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा मेडिकली इल हो रहे हैं तो उनको फिर डॉक्टर ट्रीटमेंट देना बंद कर देता है, ताकि उनको यूथेनाइज करवा दिया जाए, जिससे कि उनको और ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं।
तो मुझे ऐसा कुछ पता चला और उस टाइम पे ये बात हो रही थी कि उनके डॉक्टर ने बोला था कि अब इसके साथ हम यही करेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको बार बार तड़पा रहे हो बस जिंदा रख के। तो ऐसे करके कुछ बातें हो गई थी। तो गुरुजी ने ही मेरे को माइंड में थॉट डाला कि इसको बोल जल प्रसाद बना एंड वो सब। तो मुझे लगा था कि ये नहीं समझेंगे या कुछ है, बट गुरुजी ने जो करवाना है ना वो करवा ही लेते हैं। तो मैंने उस टाइम पे उन अंकल को कंसोल किया कि आप शांत हो जाओ, वील फाइंड सम वे, और ऐसे ऐसा करके बात हुई। एंड उसके बाद एक दो डॉक्टर्स के और कांटेक्ट निकाले गए, बट उनसे भी कुछ ज़्यादा बात बनी नहीं। बट उस टाइम पे भी ना गुरुजी ने कुछ प्रेजेंस फील कराई, और वो ऐसे थी कि एक तो वो अंकल पहले तो मान गए जल प्रसाद बनाने को। मैंने उन्हें तरीका बताया कि आप एक ग्लास में जल प्रसाद मतलब जल ले लो और गुरुजी का स्वरूप अपने फ़ोन में खोल लो, और मंत्र जाप करना, मंत्र जाप बता दिया था मैंने, बोला 7 टाइम्स तो मिनिमम कर ही लो आप। और अच्छे से मंत्र जाप करके गुरुजी को प्रे करो कि गुरुजी प्लीज़ इसे ब्लेस कर दो, और आप देख लो, आप संभाल लो सब कुछ। एंड देन जाके, क्योंकि वो डॉग को कुछ इशू हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी इन्फेक्शन था स्टमक पे, तो छिड़क तो नहीं सकते थे, जैसे होता है ना कि जो लोटा प्रसाद भी ब्लेस करवा के, लोटा ब्लेस करवा के आते हैं जो बड़े मंदिर से, वो लोग क्या करते हैं कि हाफ तो उसको पी लेते हैं और हाफ को अपने नहाने के पानी में डाल देते हैं। अब डॉग को डेली नहीं नहला सकते और उसके जो मेडिकल इशू है उस पर छिड़क भी नहीं सकते थे। तो आई टोल्ड हिम कि आप उसको मेडिसिन दोगे ना जब, तो उसी मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन पानी में या दूध में घोल के देते हो, उसी में आप ये जल प्रसाद डाल देना और उसको पिला देना। अगर वो एक घूंट भी पी लेता है ना तो दैट इज़ मोर देन इनफ, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती मत करना उसके साथ, जितना वो पिएगा वो पी लेगा, और बाकी गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। वो अंकल मान गए, और मेरे लिए ये था कि चलो गुरुजी आपने मनवा दिया तो दैट मीन्स आप ही करवा रहे हो ये सब। देन वो अंकल मान गए, उन्होंने डेली, मतलब मुझे नहीं पता कितने दिन एग्जैक्टली, बट 3-4 दिन तो मैं श्योर हूँ कि उन अंकल ने जल प्रसाद दिया उस जो वो उनका पेट था उसको। ऑल्सो एक चीज़ और हुई उस टाइम पे ना, मतलब वो अंकल जो है वो कोई जैसे सबके अपने कोई ना कोई देवी देवता होते हैं, कोई भगवान होते हैं ना बचपन से जिनको मानते हैं, तो वो कोई भगवान ऐसे किसी भगवान को मानते थे। तो वो कुछ जो थे वो भगवान जी शायद श्याम जी का या कृष्ण जी जिनको बोलते हैं उनका रूप थे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनकी, तो मैं इस बारे में नहीं बोलूँगी कुछ। माफ़ करना गुरुजी, कोई कुछ गलत बोला हो तो मैंने, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं उतना डिटेल में नहीं बोलूँगी उस बारे में। तो ये हुआ कि ना मैंने उनको मतलब बोला कि कोई नहीं गुरुजी सब ठीक कर देंगे, और आपको अगर लगता है ना कि गुरुजी नहीं है, आप शांत तो रहो, क्योंकि ना आप जिस भगवान को मानते हो ना गुरुजी उसके रूप में आपको दर्शन दे देंगे। गुरुजी इतने पावरफुल हैं, गुरुजी इतने एक्सट्रीम पावरफुल गॉड है। तो मैंने उनको ये बात बोली थी। तो ही सेड कि अच्छा ठीक है। फिर हमें ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर्स मिले, उनमें गुरुजी की मेहरबानी से 7-7 करके था। तो मैंने उनको बोला कि ये देखो 7-7 आया ना, दैट मीन्स ये गुरुजी ने ब्लेसिंग दी है। उसमें शायद एक 7 था या 2। और वो जो वो अंकल है ना, उनके खुद का कुछ ऐसा है कि वो ना 7-7 जो है ना उसका उनका लकी नंबर है या कुछ है। तो मैंने उनको उस टाइम पे तो ये बात नहीं बोली, मुझे ये चीज़ बाद में हुई तो मैंने उसके लिए गुरुजी को शुक्राना तो कर दिया, बट मैंने उनको बोला नहीं कभी। बट ये उस टाइम पे जैसे होता ना, याद नहीं रहा या कुछ है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मेडिकल इमरजेंसी चल रही थी उस डॉग के लिए। तो ऐसा, तो मैंने बोला गुरुजी प्रेजेंस फील करवा देते हैं, आप टेंशन मत दो। और जो वो डॉक्टर का नंबर मिला ना, तो वो डॉक्टर का नाम ही कुछ ऐसा था, कुछ श्याम उस डॉक्टर के नाम में आ रहा था। तो मैंने एकदम से फिर वो बोला, मैंने कहा देखो अभी तुम बोल रहे थे और मैंने तुमसे बोला कि प्रे करते हुए बोलना गुरुजी को कि गुरुजी मैं उन भगवान को मानता हूँ, वो श्याम जी का रूप है, आप श्याम जी के रूप में मुझे प्रेजेंस फील करवा सकते हो। एंड देन डॉक्टर का नंबर मिलता है। ऑल्दो वो डॉक्टर्स के थ्रू जो मेडिसिन पता चली वो ऑलरेडी उस डॉग को दी जा रही थी, बट दैट वॉज हाउ गुरु जी वॉज मेकिंग हिम फील कि देखो मैं हूँ तुम्हारे साथ प्रेजेंट, टेंशन मत लो। तो इस सब के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। और इसके बाद एक चीज़ और हुई, उन अंकल ने ही मुझे बताई, और मैंने उनको कहा था कि ये आपका पहला सत्संग हो गया है एक तरीके से, और इतनी जल्दी हो गया है, दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन इट सेल्फ। तो वो ये हुआ था कुछ कहने को छोटी बात लग सकती है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, उन अंकल के लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि वो नया नया ही ऐसे मेरे कहने पे ऐसे मंत्र जाप करके वो डॉग को ऐसे जल प्रसाद पिलाने लगे थे। और इतने में क्या हुआ, क्योंकि उन्हें अपने काम से कहीं जाना था, तो ना उनके पॉकेट में, एक दिन पहले की बात है, जिस दिन जाना था उससे एक दिन पहले उनके पॉकेट में पेन था। बट वो होता ना कि आके आपने खड़े कर दिए कपड़े और आपको कल वही थोड़ी देर के लिए वापस पहन के जाना है। तो उनको जितना याद था वो पेन कहीं गिर गया था या कहीं छूट गया था ऑफिस में या जहाँ भी।
अगले दिन उन्होंने वही ट्राउज़र पहनी, ड्रेस की थी वो क्योंकि उनके, और वो पहन के कार ड्राइव करके गए। अब अगर पॉकेट, ट्राउज़र की पॉकेट में, ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं है, और उसमें अगर कोई पेन पड़ा है और आप ड्राइव कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी लेग्स बेंड होती हैं, एंड वो आपको कहीं न कहीं पता चलता है कि आपकी पॉकेट में कुछ पड़ा है। उनको ऐसा कुछ नहीं फ़ील हुआ कि कुछ है पॉकेट में या क्या है। उनके हिसाब से वो पेन खो गया था, उनको कुछ नहीं याद था। वो वहाँ काम से पहुँचे, अब उनको कुछ ऐसा काम हो गया जिसकी वज़ह से उनको किसी जज वग़ैरह के आगे कुछ काम था, एंड वहाँ पे मतलब जज के आगे या रीडर के आगे कुछ काम था, बट थोड़ा ऑफ़िशियली काम था। वहाँ पे उनके पास पेन नहीं था। अब उनको थोड़ी-सी शर्म आई कि मैं माँगूँ कैसे किसी से? अब क्योंकि मैंने नया-नया गुरुजी के बारे में उस टाइम पे उन्हें बताया था, और मैंने नहीं बताया था, गुरुजी ने ही मेरे थ्रू बताया था, मैं सिर्फ़ ज़रिया थी। तो उन अंकल ने ना मन में सोचा कि गुरुजी अगर आप हो ना, क्योंकि मुझे ऐसा-ऐसा उसने बताया था मेरी फ्रेंड ने कि आप हो और आप प्रेज़ेंस फ़ील कराते हो, आप हर कुछ भी कर सकते हो। अगर आप हो ना मेरे साथ, प्लीज़ आज बेइज़्ज़ती होने से बचा लो, क्योंकि अगर पेन ही नहीं हुआ ना मेरी जेब में, बहुत बेइज़्ज़ती हो जाएगी, और ये सब है कि मतलब मेरे पास नहीं हुआ, या तो किसी से दिलवा दो या कुछ भी कर दो, अगर आप प्रेज़ेंट हो ना तो प्लीज़ मुझे फ़ील करवाओ। द नेक्स्ट मोमेंट कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला, उनकी पॉकेट में पेन था। कहाँ से आया? कैसे आया? सुबह से फ़ील क्यों नहीं हुआ कि पॉकेट में पेन है? ड्राइव करते हुए उसने कुछ इश्यू क्यों नहीं किया क्योंकि टाँगों में चुभता वो? कुछ नहीं पता। एंड ये बहुत श्योर है, वो अंकल खुद ही श्योर हो गए थे कि ये गुरुजी ने ही किया है। बट फॉर कन्फर्मेशन उन्होंने मुझे बताई एक दिन ये बात, एंड अभी भी आई एम लाइक ब्लशिंग इस बात को सोच के कि गुरुजी आप तो मतलब कुछ भी कर देते हो। आप मतलब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बट अगर ऐसे सोचे कि इतनी छोटी चीज़ों का ध्यान भगवान रख रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद ये हुआ कि वो जो डॉग वाली बात थी उसमें भी उन वो डॉग का इवेंचुअली जितना भी उसका टाइम लिखा था वो टाइम पूरा हो गया, तो गुरुजी के ही ऐसा गुरुजी ने ना मुझे फ़ील करवाया ऐसा, और मैंने उन अंकल को बोला भी था, मुझे नहीं पता उनका ओपिनियन या उनका थॉट इस चीज़ पे। गुरुजी ने मुझे ऐसा फ़ील करवाया, और जितनी प्रेज़ेंस उस टाइम पे फ़ील करवाई ना, तो जो वो डॉग का भी टाइम पूरा हुआ ना, तो वो जितना मैं समझ पाई, जितना मेरे को गुरुजी ने फ़ील करवाया, वो गुरुजी के चरण में गया है। एंड वो चीज़ सोच के मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो देखो, जो होना है वो तो होना है। कई चीज़ें हैं गुरुजी ने कष्ट कटवाए होंगे उसके, क्योंकि गुरुजी का जल प्रसाद पिया था, तो जो उसकी जो होता है ना कि लाइफ़ अगले दिन ही एंड होनी थी, वो 4-5 दिन और जी पाया। एंड देन जिस तरीके से उसका जो लास्ट फ़ोटोग्राफ देखा था ना मैंने, तो उससे पता नहीं एकदम से मुझे ना गुरुजी के एक स्वरूप की याद आ गई। तो आई फेल्ट कि गुरुजी थे उसके साथ उस टाइम पे भी। एंड गुरुजी के ही चरणों में गया है वो आगे। वो गुरुजी और वो सोल जो डॉग में थी वो जाने कि क्या, बट मुझे इतना मतलब उस चीज़ के लिए बहुत शुक्राना मेरे मालिक, क्योंकि अगर हम ऐसे बोले ना तो बहुत कम है, लाखों करोड़ों बार शुक्राना कर लें बहुत कम है, जो चीज़ें गुरुजी करते हैं, जितना ब्लेस गुरुजी करते हैं। एंड ये चीज़ से ना मुझे खुद को रियलाइज़ हुआ कि देखो कि वो अंकल इतना जुड़ पाए या नहीं जुड़ पाए, मतलब अगर आज की डेट में सोचूं मैं 2026 में, वो अंकल नहीं जुड़े हुए, वो कोई जुड़ाव नहीं है उनका गुरुजी के साथ आज भी। बट और उनकी फैमिली में से भी कोई नहीं जानता गुरुजी के बारे में, शायद जानते हो बट ऐसे कोई वो नहीं है, कोई कभी बड़े मंदिर नहीं गए, कभी गुरुजी के सत्संग में नहीं गए। बट कैसे गुरुजी ने उस सोल को, वो जो डॉग था उनका, उसको ब्लेस करना था, तो कैसे गुरुजी ने तरीका निकाल के ऐसे ब्लेस करवाया, मतलब ब्लेस करवाया नहीं, करा खुद, बट तरीका कैसे निकाल के गुरुजी मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हो गया, क्या पता गुरुजी को इस बारे में ना आइडिया हो, हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं, हमें वो नहीं लगाना चाहिए। गुरुजी ने जो करना है ना, वो एक होता है ना, हम मैप चलाते हैं ना, कभी कोई रास्ता ढूँढ रहे होते हैं, तो हम गलती से गलत मोड़ भी चले जाते हैं ना, वो मैप हमें रीरूट करके वापस ले आता है। तो वही चीज़ गुरुजी करते हैं, अगर हम गलत भी जा रहे हैं ना, वो कहीं से मोड़ के लाएँगे, हमसे कुछ गलत नहीं करवाएँगे, और कई बार हमें ज़रिया बना के कितने लोगों को ब्लेस करेंगे, कितनी सोल्स को ब्लेस करेंगे।
वो गुरुजी ही जानते हैं। बट अगर गुरुजी ऐसी कोई सेवा मन में डाल रहे हैं ना, तो वो कर देनी चाहिए। मतलब उस टाइम पे मुझे भी ऐसा एक पल को लगा था, और मुझे जैसे होता है ना, अगर मैं किसी और से बात कर लेती कि अरे मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए या मुझे उसको समझाना चाहिए, क्योंकि मेरी तो टाइज ब्रेक हो रखे हैं, तो ऐसा ही चल रहा है कि बात नहीं करेंगे, एंड अब इस टाइम पे उसकी कोई प्रॉब्लम है करके, तो मुझे अगर मैं किसी इंसान को बोल देती ना, तो वो मना ही करते। और इवन अगर मैं बोलूँ तो हर किसी के माइंड में ना दो साइड्स होते हैं, एक गुड और एक बैड। मेरे माइंड का भी बैड साइड वही कह रहा था कि छोड़ ना, तुझे क्या, क्योंकि तेरा भी तो ठीक नहीं है ना उसके साथ, तू दूर ही हो जा, कोई बात नहीं। बट गुरुजी ने मन में डाला कि नहीं, अपने सही दिमाग की सुन, और ये तेरी सेवा है, तू कर। एंड मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि मेरी से गुरुजी ने ये सेवा ली कि मैं उस सोल तक गुरुजी का जल प्रसाद किसी तरीके से पहुंचा सकूं, किसी तरीके से उन अंकल को समझा के वो जल प्रसाद बनवा सकूं। और ये कर भी मैं इसीलिए पाई क्योंकि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे कि मैं हूँ तेरे साथ, इतनी स्ट्रेंथ दी कि मैं उस सब सिचुएशंस में जो उस टाइम पे वो अंकल और मेरे आपस की चल रही, उस सब में भी उनको ये समझा के और ये चीज़ें करवा पाई उनसे। एंड उनके दिमाग में भी गुरुजी ने कितना वो डाला या ब्लेस किया उनको भी कितना, कि उनसे भी तो एक तरीके की सेवा ली ना, ताकि वो जल प्रसाद बनाए और उसको पिलाए डॉग को। तो हम दोनों की तरफ से, उन अंकल की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। एंड वो जो भी आपने उसे डॉग को अपने चरणों में लिया, उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। एक चीज़ का लास्ट मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी से। फिर वो जो चीज़ें थी वो जैसी भी चली, देन एक टाइम आया, 2026 की ही बात है, कि मैंने उन अंकल से फिर से बोला कि नहीं, 2000 सॉरी, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी बीच में, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं ऐसे गड़बड़ कर रही हूँ आगे पीछे चीज़ें। गुरुजी ने एकदम से माइंड में डाला कि नहीं, वो भी बता पहले, पूरी बता रही है तो पूरी बता, बीच के कुछ छोड़ना नहीं है। तो 2025 की बात है, जब वो वाला ऐसा इंस्टेंस हुआ था, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, सेवा बख्शी मुझे भी, उन अंकल को भी। उसके कुछ टाइम बाद की बात है, वो पहले ना मेरे साथ ऐसा होता था, और बाकी संगत भी कहीं ना कहीं अपने मन में अब एग्री करेगी इस चीज़ को, कि जब हम कहीं जाते हैं ना, हम गुरुजी को बोल के जाते हैं ज़्यादातर कि गुरुजी आप ना साथ चलना, क्योंकि उनके बिना ना काम होना नहीं है, कोई ना कोई गड़बड़ी करके आएंगे हम, तो हमें तो पता ही है। तो फिर गुरुजी प्रेजेंस भी फील कराते हैं, कभी स्वरूप दिख जाता है गुरुजी का, या किसी ने पहना होता है लॉकेट स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, या कभी वैसे वॉल स्वरूप दिख जाता है, कभी स्टिकर स्वरूप में किसी कार पे गुरुजी लिखा हुआ दिख जाएगा, या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, मतलब ऐसे कुछ ना कुछ करके ना, या 777 ऐसे बटरफ्लाई पिजन, बतेरे तरीके हैं गुरुजी के पास ब्लेसिंग फील कराने के। कभी किसी को एकदम से वो फ्रेग्रेंस आ जाएगी गुरुजी वाली। तो मेरे साथ ऐसा अक्सर होता था, अक्सर क्या, डेली ही गुरुजी प्रेजेंस फील करवाते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ, मतलब मैं तो मानती हूँ कि जो है ना मेरे वही हैं। 2025 में उन अंकल के साथ भी ऐसा होने लगा। मतलब मैंने उनको बोला तो था कि आप कहीं जाते हो ना किसी काम के लिए, या वैसे भी घर से बाहर निकलते हो ना, आप गुरुजी को ना, आप क्योंकि चाहे उतना नहीं मानते अभी, धीरे धीरे समझ जाओगे आप कि आप गए किसके पास थे। और ऐसा उन्होंने सुना था खुद ही कि ना गुरुजी ने ना 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति डाली हुई है बड़े मंदिर में। तो उन्होंने मुझे एक्साइटेड होकर बताया, तो मैंने कहा हाँ, मुझे ये बात पता है। एंड सोचो आप, मतलब एक ही गुरुजी के पास गए थे और आपने सारे 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति आपके ऊपर ब्लेस कर दी उन्होंने, सोचो आप कितना ब्लेस्ड हो। तो ऐसा करके काफ़ी बात हुई थी। और फिर कई बार गुरुजी उन अंकल को कोई सत्संग सुनवा देते थे। सत्संग ऐसे नहीं, कई बार ऐसे होता है ना, कोई ऐसे रील भेज दी उनके पास जिसपे शॉर्ट में लिखा रहता है कुछ ना कुछ, कि कोई काम बनने वाला है या कुछ है, जो भी है। आई नो वो गुरुजी प्रेजेंस फील करवा रहे थे, वो गुरुजी कुछ ब्लेस कर रहे थे उन्हें। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और उसके अलावा कई बार फिर गुरुजी ने ना उन्हें प्रेजेंस फील करवाई कि वो कहीं ऐसे सपोज लेट हो रहे हैं और कुछ खाना खाने जा रहे हैं कहीं पे, कि भाई अब घर पे जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा, या कुछ है रास्ते में कहीं खाते हुए जाते हैं, या कहीं वैसे ही काम से जा रहे हैं, तो रास्ते में गुरुजी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। फिर जहाँ जा रहे हैं खाना खाने, वहाँ गुरुजी का स्वरूप है। पहले कई बार उस जगह पे गए हैं, तब कभी स्वरूप दिखा नहीं, या शायद नोटिस नहीं हुआ, अब वो गुरुजी की ही चॉइस थी। और या कहीं और जाना था, चले कहीं और गए और वहाँ गुरुजी का स्वरूप है। तो ऐसे काफ़ी बार ना उन्हें गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। इस सब के बाद 2026 की बात है, 27 अप्रैल 2026 मंडे का डे था। तो पहले मैं थोड़ी सी उससे पहले की बात बता देती हूँ कि उन अंकल को ना मैंने, गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला, मैंने नहीं किया, सॉरी सॉरी गुरुजी,
ये मैं हटानी है मुझे भी। तो ये गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला कि ना इससे बोल कि बड़े मंदिर जाए। अब मैंने सोचा कि ये मेरी बात तो मानेंगे नहीं, क्योंकि भाई वही वाली बात है कि आपस में इतनी है नहीं तो कैसे बात मनवाऊँ या कुछ है, और भाई आर्ग्यूमेंट हो जाए कोई या कुछ है तो वही सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। अब पर गुरुजी माइंड में बात डाल रहे थे, बार बार आ रहा था कि इसको भेजना है, इसको भेजना है। तो एक दिन गुरुजी ने, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी आप ही हिम्मत दोगे, फिर मैं बोल दूँ पर आप हिम्मत दो मुझे बोलने की, और फिर अगर सामने से जवाब आ गया ना तो मेरा तो मुंह बन जाएगा, तो फिर और मुझे बुरी लगती रहेगी, तो आप ही देखो अब। तो फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी, एंड मंडे को तो वो गए थे अंकल। उससे 2-3 दिन पहले की बात है, मैंने अंकल को ये बात बोली फ्राइडे को या सैटरडे को कि आप डिसाइड कर लो, सैटरडे को बोली शायद मैंने, आप डिसाइड कर लो कि संडे या मंडे एक दिन ना आप, इसी संडे या मंडे, उस टाइम पे जो सैटरडे था ना जिस दिन मैंने बोला कि संडे या मंडे आप जा रहे हो बड़े मंदिर, और ये बात साफ है, हो सकता है मैं सैटरडे गलत बोल रही हूँ, फ्राइडे होगा, दोनों में से कोई एक दिन था। तो संडे या मंडे आप बड़े मंदिर जा रहे हो। तो ही सेड अच्छा। तो ही स्टार्टेड एग्रीइंग, मेरी कोई बात नहीं हो रही इतने टाइम से ठीक से या कुछ है, मतलब एक होता है ना कि बात हो रही है तो लड़ाई हो रही है, तो बात ही बहुत कम कम हो रही है, और मैं बात कर रही हूँ तो सामने से अंकल नहीं कर रहे, तो ऐसा ही चल रहा था। तो थोड़ा ऐसे ही था, बट गुरुजी ने मेरे माइंड में डाला कि नहीं ये सेवा करनी है, उसको भेजना है वहाँ, तो मैंने सोचा कि अब तो ये तो कर दूंगी सेवा में, अब कुछ भी हो जाए गुरुजी स्ट्रेंथ देंगे, तो मैंने उनको बोला, और टू माई सरप्राइज ऑब्वियसली गुरुजी ने ही करवाया था ये, उन्होंने हाँ भर दी। तो पहले कहते हैं संडे को नहीं जा सकता, सो एंड सो रीज़न है, ये है वो। मैंने कहा देखो जो भी बात है आप एक दिन चूज़ कर लो, आप एक दिन बड़े मंदिर जाओगे, और मैं बता रही हूँ, मैं पूछ नहीं रही आपसे। तो ही सेड अच्छा ठीक है, और तो ही सेड कि मैं मंडे को जाऊँगा, तो मैं कहा ठीक है आप मंडे जाना, अगर आप मंडे नहीं गए तो फिर देख लेना। तो ही सेड फिर क्या, मैं कहा कुछ नहीं, आप बस मंडे जा रहे हो, और इतना रख लेना अगर मंडे नहीं जा पाना ना आपने, अगर आपको आइडिया लग जाए तो आप संडे को चले जाना, मुझे नहीं पता, मंडे तक आप बड़े मंदिर होके आ रहे हो एक बार, गुरुजी के पास जाना है, बात खत्म। ही सेड ओके। तो ही सेड और कोई सेवा, सामने से ऐसे सवाल आया कि और कोई सेवा जी, और बहुत डिसेंटली ही टॉक टू मी, तो आई वाज तो वेरी शॉक। तो मैंने गुरुजी को बहुत बोला, मैंने गुरुजी थैंक यू आपने तो बचा लिया, क्योंकि ये लड़ पड़ता या सामने से अजीब बिहेवियर आ जाता तब मेरे को भी तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो आपने मतलब मुझसे सेवा करवाई और अच्छे भाव से करवाई, और सामने से भी अच्छा भाव मुझे मिला, अच्छा बिहेवियर मुझे मिला। तो उसके बाद मैंने उन अंकल को जो भी थोड़े बहुत मुझे उस टाइम पे डूज एंड डोंट्स याद रहे, मैंने उनको समझा दिए। और मतलब एक बार, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कई बातों को लेके, उन्होंने बोला हाँ आपने पहले भी बताया था, जब मैं एक बार पहले आपने मुझे भेजा था कि बड़े मंदिर हो गया और ये सब। तो इस बार आई सेड गुरुजी ने ही मेरे को बोला कि माइंड में डाला कि ये बोलना है, तो गुरुजी ने मेरे मुँह से उनके आगे ये बुलवा दिया इस बार, अकेले जाना है, किसी के साथ नहीं जाना, और किसी से बात नहीं करनी रास्ते में, मतलब ऐसे सब करके गुरुजी ने मुझसे बुलवाया, और मैंने बोल दिया, और वो मान भी गए। और मुझे नहीं लगता था 1% भी कि अगर मैं आगे पीछे कभी किसी भी रीज़न से कुछ बोलती ना कि अकेले ये काम करके आओ, तो वो पक्का किसी एक को तो साथ लेके ही जाते, और कुछ ना कुछ उनके पास रीज़न होता। बट उस दिन गुरुजी चाहते थे खुद, तो ही ये पॉसिबल हुआ कि वो मान गए कि ठीक है मैं अकेले ही जाऊँगा। स्टिल मुझे डाउट था कि चलो मैंने बोल तो दिया है, बट अब आगे गुरुजी जाने कि सच में बुलाना है नहीं। और मैंने उनसे भी ये कहा था, मैंने अंकल आप ऐसा करना कि ना, मतलब अंकल तो नहीं बोला था, मैंने नाम लेके बात करी थी कि आप ऐसा करना कि आप ना गुरुजी से रिक्वेस्ट करना, क्योंकि मैंने कह दिया आप जाओ, मेरे मन में आ रहा था गुरुजी डाल रहे थे, आपने हाँ भर दी, इसका मतलब ये नहीं आप वहाँ जा पाओगे, अंदर दर्शन कर पाओगे, वो तो गुरुजी की चॉइस पे ही होगा। तो अब इतना है, गुरुजी से 2 दिन है ना आपके पास जाने से पहले, आप 2 दिन इतनी रिक्वेस्ट करो कि गुरुजी आपको पक्का अंदर एंट्री दे दें और आपसे एक बार मिल लें गुरुजी। और वही डूज एंड डोंट्स भी बता दिए कि मांगना मत, एंड जो भी अभी तक चीज़ें हुई जो मैंने अभी इस सत्संग में शेयर करी कि शुक्राना इन इन चीज़ों के लिए, इसके अलावा और भी कई चीज़ें थी जो शायद अभी स्किप हो गई मुझसे। नहीं, इसके अलावा ना, हाँ, शुक्राना बोलने को तो बोला था मैंने, इन चीज़ों पे जो मुझे याद आई उस टाइम मैंने बोल दी, और उनको कि इन इन चीज़ों पे शुक्राना बोल के आना है आपने उन्हें। और ये नहीं कि मैंने कहा इसलिए, आपको लगे जिस जिस पे आप बोल देना, आपको नहीं लगे आप मत बोलना, आपकी चॉइस है, मैंने ये बोला था उन्हें। ऑल्सो ये बोला कि जो जो चीज़ें आज तक आपने गलत करी हो ना, कभी एक दो जो मुझे उस टाइम पे याद थी कि ये गड़बड़ हुई है आपसे लाइफ में, तो ये सब ना, और जितनी आपको लगे ये सब जाके ना उनके आगे, गुरुजी के आगे बोल देना, गुरुजी मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरे से गलती हो गई और मैंने ये गलत कर दिया, अब आप संभाल लो मुझे, आप हाथ पकड़ लो। वही सब चीज़ें मैंने बोला कि गुरुजी ने मुझसे बुलवाया कि इन्हें बोल दे और भेज दे। तो वो 2 दिन उन्होंने रिक्वेस्ट करी होगी गुरुजी से, उन 2 दिन मेरी कोई ढंग से उनसे बात नहीं हुई। देन वो बड़े मंदिर गए, एंड
मुझे उस दिन भी मंडे को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो बड़े मंदिर जाएँगे या कुछ है, क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने कह दिया उस टाइम, मेरे को नॉर्मल करने को, शांत चुप कराने को उन्होंने हाँ भर दी होगी और अब नहीं जाएँगे। बट उन 2 दिन ना मैं भी गुरुजी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरुजी कुछ तो हो जाए कि इसे बुला लो आप। क्योंकि ना एक होता है ना, आप देख रहे हो किसी को कि इसको बहुत ज़रूरत है अब गुरुजी के पास जाने की, इसको बहुत ज़रूरत है ब्लेसिंग्स की, इसको बहुत ज़रूरत है गुरुजी के रास्ते पे चलने की। तो वो फीलिंग थी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, अपने से ज़्यादा मुझे था कि गुरुजी मुझे अभी कुछ टाइम चाहे ब्लेस मत करना, इसे कर देना। तो मैं गुरुजी से काफ़ी रिक्वेस्ट करने लगी, उन अंकल को नहीं पता ये सब बातें भी। देन मंडे आया, मंडे को मैं चेक कर रही थी बार-बार कि वो अंकल का कुछ मैसेज आया, कुछ नहीं आया, तो आई वाज़ लाइक कि नहीं गए ये तो। आज नहीं जा रहे और ये फिर कुछ ना कुछ बहाना देंगे आके। पर मैं मन में गुरुजी से बोल रही हूँ, मैंने गुरुजी अब देख लो, अब फिर आर-पार वाली बात है। अगर ये आपके पास नहीं आया ना आज मेरे कहे पे, तो अब मैं कभी ना बोलूँगी ना कुछ, अब बस हो गया, अब नहीं। क्योंकि अगर आपकी बात बोली थी और तब भी नहीं मान सकता ना कोई, तो फिर तो मैं नहीं समझा सकती किसी को कुछ, और ना मैं निभा सकती ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रही कि कोई गुरुजी को नहीं मानता तो उससे निभाओ मत। संगत जी ऐसा नहीं है। जो सिचुएशंस थी आपस की, उसके रिगार्डिंग कुछ बात थी ये गुरुजी से। देन सडनली मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है, बैक टू बैक 2-3 फ़ोटोज़ आती हैं मुझे, वन वन टाइम में फ़ोटोज़ थी, तो मैं ओपन करी और वो बैक हो गई बाद में, फिर से देख नहीं पाई। उन्हें रास्ते में कार दिखी, रास्ते में नहीं, शायद मंदिर पहुँचने वाले थे तब की ही बात है, जो भी उन्होंने कोई कार की फ़ोटो भेजी, उसपे ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी का स्टिकर था। देन उसके बाद उन्होंने बताया मुझे कि देखो आपने बोला था ढंग से तैयार होके जाना, मतलब तैयार मेरा ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि गुरुजी के पास ना आप कैसे भी जाओ। तन की सफाई नहीं मैटर करती, मन की सफाई मैटर करती है। बट वो एक होता है ना कि मैं चाहती थी कि वो अंकल हर जगह तो अच्छे से जाते हैं, तो ये नहीं है कि काम निपटाने जा रहा हूँ तो कैसा भी बन के चला जाऊँ वाला। मुझे ये था कि जा रहे हो तो तरीके से जाओ, क्योंकि उधर से बेस्ट जगह, बेस्ट चीज़ आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। भगवान मिल गए तो, और बाकी जगहों पे आप इंसानों से मिलने जाते हो, आप भगवान से मिलने जा रहे हो तो थोड़ा वर्क ऑन योरसेल्फ। मतलब एक होता है ना कि थोड़ी मेहनत करो और फिर जाओ ना, वो स्वाद ही अलग है ना फिर। तो उन्होंने एक अपनी फ़ोटोग्राफ भेजी थी कि देखो मैं रेडी होके ही गया हूँ करके। एक उन्होंने भेजी हुई थी बाहर से शायद बड़े मंदिर की फ़ोटो, जो शिवलिंग है ना उधर, बड़े मंदिर पे ऊपर, उस उधर की फ़ोटो भेजी हुई थी। तो मैं बहुत खुश हो गई। देन बाद में थोड़ी देर बाद उन अंकल ने मुझे बताया, बात हुई जब, कि ही वॉज सो एक्साइटेड, ही वॉज सो हैप्पी। एंड एक होता है ना कि एक अलग ही चार्म जो मुझे नहीं दिख रहा था उस उन अंकल के अंदर, पिछले कितने सालों से एक वो चार्म जो डल होता जा रहा था, वो बिल्कुल एक्सट्रीम चार्म मैंने उनके अंदर देखा। वो एक्सट्रीम ग्रेटफुलनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस मैंने उनके अंदर देखी, जो मैंने कितने टाइम से उनके अंदर नहीं देखी थी। उतना एक होता है ना वाइब्रेंस के साथ, एक उतनी हैप्पीनेस के साथ मेरी और उनकी कभी पिछले 1 डेढ़ साल में कोई बात नहीं हुई थी। इतनी हैप्पी टॉक जो उस दिन हुई, और उन्होंने मुझे बताया आके, कॉल पे भी बात हुई, ऑडियो भी भेजी उन्होंने मुझे कि पता है मैं वहाँ गया और आई वाज़ प्रेइंग, अंदर जाते ही पता नहीं क्यों रोने का सा फ़ील हुआ, बट रोना आ नहीं पाया। तो आई सेड कोई बात नहीं, जो है गुरुजी जानते होंगे, और गुरुजी ने आपको बुला लिया, उसी के लिए बहुत-बहुत शुक्राना मालिक का। देन ही टोल्ड मी कि जब वो अंदर गए बड़े मंदिर में, एंड उन्होंने मतलब ऐसे माथा-वाथा टेका, उनको ज़्यादा देर बैठने का तो मौका नहीं मिला। मैंने क्योंकि ना उनको बोल के भेजा था, जितनी जगह बैठने का मौका मिले ना, जितनी ज़्यादा देर बैठ जाना। पर ये नहीं है आप छुप-छुप के बैठ रहे हो और सेवादार आपको बोल रहे जाओ, ऐसा मत करना। जितनी जगह पे सेवादार बिठा दें, आपको बोले कि बैठ जाओ और ज़्यादा देर बैठने दें, बैठे रहना। ये मत सोचना ये होगा, वो होगा, बाहर जाके ये काम है, वो काम है, कुछ मत सोचना, बस गुरुजी के हो जाना वहाँ पे जाके। तो ही सेड कि ज़्यादा देर तो बैठ नहीं पाया। बट फिर पता है क्या, जब मैं उधर जा रहा था ना लंगर हॉल की तरफ, तो ना लंगर प्रसाद मिला मुझे, तो ही वॉज़ एक्साइटेड कि उनकी फ़ेवरेट चीज़ें उनको, जैसे मंडे को चाय प्रसाद होता है, साथ में समोसा या ब्रेड पकौड़ा प्रसाद होता है, तो साथ में उस दिन कड़ा प्रसाद भी होगा, हलवा प्रसाद। मुझे नहीं पता था कि उस दिन क्या प्रसाद है। उन्होंने मुझे आके बताया कि पता है ऐसे-ऐसे ना मुझे मेरी फ़ेवरेट चीज़ें मिल गई, कि वहाँ पे मुझे चाय प्रसाद मिला और साथ में ब्रेड पकोड़ा एंड हलवा प्रसाद मिला। तो ही वाज़ हैप्पी अबाउट दैट। तो मैंने बोला प्रॉपर फिनिश किया था, ऐसे छोड़ी तो नहीं है ना, वो ब्लेसिंग्स थी, वो मेडिसिन थी आपके लिए। तो ही सेड नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। और पता है मुझसे ना खाया नहीं जा रहा था वो प्रसाद, तो मुझे बहुत अजीब-सा अंदर से हो रहा था कुछ। तो मैंने बोला वो गुरुजी कुछ तो ब्लेस कर रहे थे, या शायद कष्ट काट रहे होंगे गुरुजी। अब वो तो गुरुजी ही जानते हैं कि क्या कर रहे थे वो। बट चलो
वहाँ जाके कुछ गलत नहीं होता और गलती से कुछ नहीं होता, वहाँ जाके जो करते हैं वही करते हैं। तो ही सेड कि अच्छा ठीक है। तो फिर ही सेड कि नहीं, मैं बताता हूँ आपको बात। वहाँ पे ये हुआ कि उन्होंने फिर गुरुजी को ना ऐसे बोला होगा कि गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा, खाया नहीं जा रहा, ये वो, आप थोड़ा प्रेजेंस तो फील करवाओ, ये वो। उन्होंने गुरुजी से थोड़ी सी बात करी, देन उन्होंने प्रसाद खा लिया, उनको बहुत अच्छा फील हुआ प्रसाद कंज्यूम करने के बाद। देन वो उन्हें जल प्रसाद भी बॉटल मिली हुई थी, तो वो वहाँ से ना, उन्होंने शायद जल प्रसाद पी लिया था या नहीं पिया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। वो वहाँ से बाहर आने लगे, जब लंगर हॉल से बाहर आते हैं, तो जो जो बड़े मंदिर गई है संगत उन्हें पता होगा। तो वहाँ पे लास्ट में जो है, सॉरी 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 संगत जी, मैंने गलत बता दिया। उन्होंने उनको जल प्रसाद वो लास्ट में मिलता है ना, जैसे जो स्टेयर्स के वहाँ पे पहले जल प्रसाद मिलता है अंदर ही लंगर हॉल में, एंड देन 2 या 3 स्टेयर्स हैं, उनको नीचे उतर के आप बाहर आ जाते हो, फिर आप जोड़ा घर की तरफ जाते हो। तो वो अंकल वहाँ से जा रहे थे, अब गुरुजी का उनको लगा कि उन्होंने प्रेजेंस नहीं फील कराई, अंकल को लगा कि गुरुजी ने नहीं फील कराई अभी तक ये वो। देन वहाँ से निकलते ही कोई अंकल आ जाते हैं उनके पास, एंड वो मतलब मेरे फ्रेंड अंकल को वो अंकल, सेवादार अंकल बोलते हैं कि प्रसाद खा लिया अंकल, अब आओ 2 मिनट 5 मिनट सेवा करवाओ। तो ही थॉट कि मैंने बता के भेजा था कि नहीं, वहाँ सेवादार जो होते हैं उनकी ही सुननी होती है। अब ही थॉट की सेवा का मौका मिला है तो चलो करता हूँ। तो देन उन्होंने जो भी उनको थोड़ी बहुत सेवा बोली कि ये बॉटल के पैकेट्स हैं, इनको उठा के आप ऊपर रख दो, ये वो। तो ही टोल्ड मी कि मैंने ऐसे ऐसे ना, उन्होंने जितना बताया कि ये सामान यहाँ से वहाँ रखो, मैंने कर दिया और ऐसा करके। तो अब मुझे लगता है कि शायद वो गुरुजी ने ही बोला करवानी होगी प्रेजेंस फील। तो मैंने उनको बताया कि हाँ, ये वही चीज़ है जो आप सोच रहे हो, गुरुजी ही, वहाँ पे कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। और कोई सेवादार सेवादार को ही तो बताएंगे ना सेवा करने को, नॉर्मल तो बता नहीं सकते किसी को, गुरुजी ने ही बताया था आपके लिए, तो इसीलिए करिए। और मैंने कहा वो हो सकता है वो अंकल के रूप में आपको गुरुजी ने ही दर्शन दिए हों, तो उसके लिए बहुत थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उन अंकल ने भी मेरे आगे तो बोला था कि ठीक है, गुरुजी के लिए बहुत, मतलब उसी कॉल पे बात हुई थी हमारी कि बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने सेवा बख्शी, सेवा से कोई कष्ट या कर्म कटवाए होंगे अंकल के, कुछ ब्लेसिंग्स दिए होंगे अंकल को। ऑल्सो उन सेवादार अंकल ने बाद में इन अंकल को, मेरे फ्रेंड अंकल को, जल प्रसाद की बॉटल्स दी 2। तो अंकल ने इनको बोला, मतलब फ्रेंड अंकल ने बोला सेवादार अंकल को कि अंकल मुझे ना मिल चुका है जल प्रसाद, तब भी उन अंकल ने बोला, सेवादार अंकल ने वो बॉटल दी। एंड अब मैं ये मानती हूँ कि वो सेवादार अंकल और कोई नहीं, गुरुजी ही थे, गुरुजी ही उन्हें इतना ब्लेस कर रहे थे। इन सारी की सारी ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे सत्संग में सुनाने में कोई भी भूल चूक हुई हो, कुछ भी गलती हुई हो, कोई डिसरप्शन आई हो मेरी तरफ से, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।